ओजोन लेयर जिसको नुकसान पहुंच रहा है और आप देखें कि हीट वेव्स आ रही हैं दुनिया भर में। ये क्यों आ रही हैं? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। कैसे रुकेगा ये काम? ये जो कह रहे हैं स्प्रेज वगैरह और ऐसी गैसेस जिससे मुतासर हो रही है, तो ये कैसे रुकेगा जब टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है? नहीं, जहाँ मुआहदे हुए हैं, जिन्होंने इस पे बड़े इनिशिएटिव लिए, वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर इमरान अहमद ने मैं ज्वाइन किया, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, ये क्या है और ये कैसे हो रही है? देखिए जी, ओजोन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में दो एटम आते हैं, O2 हम जिसको कहते हैं। ओजोन जो है वो O3 है, ऑक्सीजन की अनदर फॉर्म है। अच्छा, ये जो ओजोन लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 15 to 30 किलोमीटर अबव अर्थ है। और ये गॉड हैज क्रिएटेड इनफैक्ट दिस लेयर टू प्रोटेक्ट द अर्थ। ये है इसका मेन रीज़न कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाए। और ये डेफिनेटली बचा रहे हैं, लेकिन जो कुछ हम ज़मीन पे कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ 1979 में यूएस में कि जी ओजोन लेयर इज समहाउ गेटिंग डैमेज्ड, उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो रही है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली नीचे आ रही हैं और उससे कैंसर और बाकी चीज़ें फैलने का खतरा है। मैं बहुत नॉन टेक्निकल वे में इसको समझाऊंगा ताकि सब लोग जो सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं टेक्निकल बोलूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें एक ग्रुप है केमिस्ट्री का, कहते हैं हैलोजन ग्रुप, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये है। और ये जो है, जो डैमेज कर रहे हैं ना, ये हैलोजन ग्रुप के जो जब ये रिएक्शन होता है तो ये ऊपर जाकर ओजोन लेयर को हिट कर रहा है। अच्छा, ये जब 1979 में स्टार्ट हुआ, इसकी जो थिकनेस है ना, सिर्फ 3 मिलीमीटर है ओजोन लेयर की, ओनली 3 मिलीमीटर। अच्छा, बहुत कम है। और ये जब 1979 में में जब किया गया तो 3 मिलीमीटर, उसके बाद जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये 2.2 मिलीमीटर पर आ गई है। तो वो भी थिन हो रही है। और वो भी इसी डैमेज, जो हम डैमेजिंग जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, वो somehow gets up to that sky and then hits it badly। तो ये थोड़ा सा है, लोगों को समझने की जरूरत है। ये है बहुत दूर, बट हम इसको डैमेज करने में हमने इसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है। अच्छा, अब इसको करना क्या और ये होता क्यों है, तो आपने इंट्रो में वैसे भी समझा दिया कि ये सारी जो हम कार्बन जला रहे हैं, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, वो एक्चुअली हिटिंग इट। सर, फिर भी क्या वजूहात है, मेन 3-4 जो है वजूहात, और जो वो बताइएगा इसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होती है ओजोन लेयर? जो सबसे ज्यादा डैमेज है ना, वो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है। जिससे जो चाहे वो एयर है, चाहे वो कारों का है, और उसके बाद जो है फैक्ट्रीज है। मैं आपको वैसे बता दूं, अगर आप इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेशन जो होती है ना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, घर में हो, फैक्ट्री में हो, ऑफिस में हो, वो जो इक्विपमेंट है ना, वो 69% जो है ना डैमेज कर रहे हैं। सर, इसको रोका कैसे जाएगा? देखिए, बात ये तो होगा जब एडवांसमेंट होगी और यानी मशीनरी चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, तो ये सारी चीजें उसके साथ साथ ये पार्ट एंड पार्सल है। तो हम क्या जी मैं आपको पहले वो पिक्चर दिखा रहा हूँ जब हमने इस पर काम करना शुरू किया। दैट हैपेंड इन 1979। तो अब उसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला जी ये इंडस्ट्री इतना % कर रही है फोम, जो जिस पे हम सोते हैं, जी एरोसोल, और फोम है 16%। एरोसोल जो है हमारे, ये जो आप जब कभी ऐसे सनशाइन खिड़की से आती है तो आपको एरोसोल नजर आते हैं, तो वो 10% है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओनली 2% है, एंड 3% अननोन है कि वो किसी भी वजह से। सर, ये स्प्रेस वगैरह का भी था ना, स्प्रेस में क्या डैमेज करता है? स्पेस में ओजोन को डैमेज, नहीं स्प्रेस, ये कहते हैं ना कि कुछ आप स्प्रेस कर रहे होते हैं, ये वो कैन से वो किस तरह डैमेज करता है? जी, एरोसोल्स वही है ना, 10% डैमेज एरोसोल्स है। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज जो है वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का, जिसके हम बड़े आदी हैं। कैन वी लिव विदाउट इट नाउ? नहीं, नॉट एट ऑल। तो फिर लेकिन उससे कैसे हो रही है? उसमें ऐसा क्या डैमेजिंग मटेरियल है? उसके जो इक्विपमेंट बनते हैं, उसके जो चीजें बनती हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, वो डेट्रीमेंटल है।
तो ये ना ये रुकेगा Brightness, और ना देखिए। ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, बस तो फिर अपनी बात तो सर यही नहीं होगी नहीं ना। नहीं नहीं, लेट मी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ इट ना। ये तो मैंने बता दिया जो सिचुएशन जहां ठीक से है, स्टार्ट ठीक है। ठीक है। अब जब आगे लोगों ने इस पे कैलकुलेशन की तो फिर ये पता चला कि जी हम इसमें फिल्टर लगा सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने विद इन 10 इयर्स और 12 इयर्स इसको वो कर लिया कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट लॉज अब वहां से जो ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो बहुत मिनिमाइज हो गया है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान में तो कोई लॉ है ही नहीं, वहां तो लॉ है। तो जब लॉ वहां पर अप्लाई हुआ तो वहां से डैमेज कंट्रोल होना शुरू हुआ। तो अब 2013 की रिसर्च ये बताती है, जरा गौर से सुनिएगा, 2013 की रिसर्च ये बताती है कि जो डैमेज हुआ था वो अब रिकवर हो रहा है। और उन्होंने अब इस वक्त जो डेडलाइन दी है, उन्होंने ये कहा है कि वो जो होल हो गया है ओजोन लेयर में उसको हमने अपने डेवलपिंग कंट्रीज में तो कर लिया, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में तो कर लिया, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से अभी भी जो जा रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। उसमें पाकिस्तान का भी नाम है, इंडिया का भी है, चाइना का भी है, हर जगह है। तो ये अभी तक 100% तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ पे भी अप्लाई होंगे तो बाय 2050 ये ओजोन लेयर में जो होल हुआ है ये फिल हो जाएगा। और अपडेटेड रिपोर्ट कोई है 2025 की, 24 की? 2013 की रिपोर्ट है। 13 के बाद की सर, यानी 2020 की रिपोर्ट क्या बताती है वो लेयर कितनी? मैंने 20 की रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, लेकिन 2013 का रेफरेंस मेरे पास है कि जिसमें पुराना डेटा और जी I'm sorry जी, मैं कहा पुराना डेटा है, अभी हम 25 के पास। आई होप कि कोई ऐसी हो जाए कैलकुलेशन। मैंने उसको चेक नहीं किया है इस वक्त, इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कैलकुलेशन हो चुकी है कि 2050 तक वो जो ओजोन लेयर में होल हुआ है वो फिल हो जाएगा। अच्छा, अगर इनकेस नहीं होता सर तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? 1 मिलीमीटर अगर रह जाती है या ये नहीं, वो जब बताया ना आपको कि देखिए 3 से 2.2 हुई तो इन्होंने काम करना शुरू किया, तो नाउ इट इज फिलिंग अप बैक, मतलब ये रिकवर मोड में है, अभी फर्दर डैमेजिंग मोड में नहीं है। नहीं, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर यानी हम लोगों को बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है ये, अगर 1 मिलीमीटर रह जाती है सपोज, तो क्या असरात होंगे दुनिया पर, क्या असरात होंगे इसके? सबसे ज्यादा कैंसर फैलेगा जो ऑलरेडी है इन बिजनेस नाउ। इसमें कैंसर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। हीट वेव्स वगैरह आएंगी ज्यादा, स्किन डिजीज होंगी। नहीं, हीट वेव का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, हीट वेव को कोई। और ये ग्लेशियर्स का मेल्ट होने का भी ताल्लुक नहीं है सर? जी, वो तो देखें, वो CO2 बेस्ड है ना, वो CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है तो वो ओपेक है, यानी वो हीट को जाने नहीं देती। तो डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है इसके कंट्रोल के लिए? यू थिंक कुछ नहीं हो रहा। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में उठा रहे हैं, कहीं पर आप चिमनी में फिल्टर लगा देखें तो मुझे बताइए कि उसको हम साइक्लोन कहते हैं वैसे उस फिल्टर को। तो सबसे बड़ी मईशत चाइना बन रहा है, आप कह रहे हैं वहां भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान भी नहीं, इंडिया भी नहीं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में, तो ये रिपेयर कैसे हो रही है सर? चाइना में कैसे जी रिपेयर इसलिए हो रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने शुरू में डैमेज किया था उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन अब हम इस नहीं तरफ वाले जो चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे भी तो है ना। अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई नहीं मिलेगी। चाइना तो बड़ा डेवलप्ड है, तो वहां तो होना चाहिए, या कर रहे होंगे? नहीं, चाइना में भी होगा, हर जगह नहीं होगा, लेकिन चाइना इज अ बिग कंट्री। अच्छा सर, एक तो आपने बताया हम मेंबर तो हैं इस एसोसिएशन के, जिसमें हमने ओजोन लेयर को कंट्रोल करने के लिए करना है, बट we as a country we are not acting upon it। सर और क्या मेजर्स लेने चाहिए आपके ख्याल में हमें कि जरूरी है ताकि काम सही हो? देखिए उसमें तो ये है कि हमने अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, जो हम नहीं बदल सकते। पहली बात, हम कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। हमको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो हो वो है वो ग्रीन एनर्जी पे करना होगा, ठीक है कि नहीं। मतलब ऐसी चीजें करनी है। हमने डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, पूरी तरीके से रोकना होगा कि बिल्कुल ये क्रिमिनल एक्ट इसको सोलर एनर्जी पे जाना होगा। कार्स पे जो स्विच कर रहे हैं वो बेहतर है आपको लगता है? देखिए सोलर एनर्जी भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस में ऐड हो रहा है ना, वो तो जब सर ये मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार्स पे जो स्विच कर रहे हैं ये फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक कार्स, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। जी बिल्कुल।
फिर इलेक्ट्रिक ठीक है भी ना, जाहिर है दूसरी जनरेट तो वो पाकिस्तान ना। फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से होगी, तो फिर वही मसला आ जाएगा ना, ये और चेन दूसरा रिएक्शन। देखिए एक चीज और है, फर्टिलाइजर से भी ये नाइट्रोजन पर ये सब निकलता है। तो ये सब क्या होता है, ये ऊपर जाकर फिर वही डैमेजिंग वो करता है। और पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, वी कैन नॉट लिव विदाउट फर्टिलाइजर्स। ट्रू। बहुत तो हमें शुक्रिया। हर जगह पेस्टिसाइड्स हैं, CFCs हैं, बहुत चीजें सारी सारी, चीजें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।